जय हिंद, हेलो रोहन। तो आइए आज के क्लास में हम लोग 10th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 3.1 को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो 3.1 के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। चलिए तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से जो है हल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है फर्स्ट नंबर क्या बोला गया है, यानी पहला पार्ट में क्या बोला गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लड़कों बोला है, तो माना लड़कों की संख्या बराबर में x मान लेते हैं। उसके बाद में क्या है, लड़कियों की संख्या बराबर में y, यानी उस प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जो है टोटल 10 है। टोटल क्या है, 10 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या, ऐसे आप जानते भी हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, जो यह है टोटल कितना है, 10 है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + y बराबर में 10, यह पहला समीकरण हो जाएगा। प्रश्न में क्या बोला गया है कि लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या यानी y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों के संख्या के। अगर कहता लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या के बराबर है तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। लेकिन यहाँ पर बोला गया है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों के संख्या से 4 अधिक है, तो x में 4 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये x है, तो x + 4 बराबर में y लिख देते हैं। x y को इधर खींच लेते हैं माइनस, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। यह क्या हो गया, दूसरा समीकरण। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से जो है इसको हल करना है। तो ग्राफीय विधि में यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या लिया जाता है, समीकरण फर्स्ट से, यानी x + y बराबर में 10, तो x बराबर में 10 - y। चूँकि y बराबर में जब 1 रखिएगा तो कितना आएगा, 1 नहीं लेंगे 5 ले लेते हैं। तो इसीलिए x बराबर में 10 - y मतलब 10 - 5 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है। अब जो है y बराबर में कितना लेते हैं, y बराबर में 0 ले लेते हैं। इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, तो जब यहाँ पर
जीरो घटाइएगा तो 10 में से 0 जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। चूँकि y बराबर में अब कितना ले लेते हैं, -5, -5 नहीं बल्कि 10 ले लेते हैं, इसीलिए x का मान कितना आएगा। तो अब y के स्थान पर 10 रखिएगा तो 10 में से 10 घटेगा, यानी x का मान 0 आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। x में 5, y में 5, x में 5, y में 5, x में 10 और y में 0, x में 0 तब y में कितना, 10। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है समीकरण या फर्स्ट से था, अब कितना से, समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2, तो x माइनस वाई बराबर में -4। देखिएगा जब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो y इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, ठीक है। यानी यह जो है आपको एक x बराबर इतना मिल गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर मिला था। तो चूंकि y का मान यदि आप 0 रखते हैं तब x का मान कितना आ जाएगा, या y का मान आप 5 रख लीजिए, y का मान आप 5 रखते हैं, इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा। y का मान आप 6 रखते हैं, इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, तो 6 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से y का मान यदि आप 10 रखते हैं तो इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है एक बॉक्स बनाना है। देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो x का मान 1 निकला है, 2 निकला है, 6 निकला है, y का मान 5 निकला है, 6 निकला है और 10 निकला है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष जो है खींचा जाता है। ग्राफ तो जो है वैसे तो कॉपी पर ही स्पष्ट रूप से जो है बनता है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लिख देते हैं 1 2 3, ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको याद रहेगा ना। चलिए तो सबसे पहले x पर 5 और y पर 5, ठीक है। सबसे पहले x पर 5 और y पर 5, तो x पर 5 कौन है,
1 2 3 4 5, ये है x पर 5 और y पर 5, 1 2 3 4 5 ये है। तो इसको इधर ऐसे बढ़ाएंगे और इसको जो है ऐसे इधर बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो लड़ेगा इसी को हम लोग 5,5 बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद x पर कितना, x पर 10 और y पर 0। x पर 10 कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 है x पर और y पर 0 यानी यहाँ पर, तो यही हो जाएगा 10,0 हो जाएगा, 10,0 हो जाएगा। उसके बाद x पर 0 और y पर 10, x पर 0 यहीं पर आ जाएगा लेकिन y पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे 10 यानी 0,10, इसी को बोलेंगे। और जब इस लाइन को मिलाएंगे, ऐसे आप मिलाइएगा तो सीधा जाएगा, ठीक है। आप लोग जब मिलाइएगा तो सीधा जाएगा। ठीक है, यह एक रेखा बन गया, ठीक है। तो उसका नाम क्या देंगे, उसका नाम दे देंगे, पहला समीकरण से ना बनाए जी, तो पहला समीकरण यानी x + y उसका नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आते हैं, एक और रेखा बनाएंगे जो कि यह बॉक्स के सहारे से बनाएंगे, यह बॉक्स यानी दूसरा समीकरण से। तो x पर 1 रखना है, x पर 1 ये है और y पर 5, 1 2 3 4 5 यानी y पर 5 ये हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो x पर 1 और y पर 5 हो गया। फिर x पर 2 और y पर 6, x पर 2 और y पर 6 यानी इसको 1,5 यहाँ पर लिख देते हैं। इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको बोलेंगे 2,6, 2,6 या नहीं लिखते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, आप लोग समझते चलिएगा, बस ये पॉइंट पकड़िए ना। उसके बाद क्या है, तो x पर 6 और y पर 10, x पर 6, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया और y पर 10 ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 ठो आप रेखा देख रहे हैं, थोड़ा ये और इधर आएगा। अब इसको जो है ऐसे आप मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। आप लोग कॉपी पर बनाइएगा तो बिल्कुल फ्रेश होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप जो देख रहे हैं यह एक रेखा हो गया और यह एक रेखा हो गया, यानी पहला रेखा ये है पहला समीकरण से और ये दूसरा रेखा है दूसरा समीकरण से। ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इधर से खींच लेंगे, इसको इधर से खींच लेंगे और इसको जो है इधर से खींच लेंगे। तो ये x पर कितना पर गिरा, 1 2 3 पर गिर रहा है। x पर कितना पर गिर रहा है, 3 पर गिर रहा है।
और ये y पर कितना पर जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पे, तो ये हो जाएगा y बराबर में 7 पे जा रहा है। तो इसीलिए ठीक है, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो जाएगा 7, और ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान 3 आ जाएगा और y का मान 7 आ जाएगा। तब ना x का मान 3 और y का मान 7 जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देख लिए। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसका सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब जो है इसका सेकेंड हम लोग देखते हैं, यानी इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिएगा क्या बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा कलमों का कुल मूल्य जो है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बोला है एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर में 100 रुपया। ठीक है, उसके बाद में एक कलम का मूल्य बराबर में कितना रुपया, y रुपया। अब देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से कि अगर आपसे कहा जाए कि एक कलम का मूल्य जो है 5 रुपया है, तो 2 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2 गुने 5। अगर एक कलम का मूल्य 100 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुने x अर्थात 2x। तो अब आप बताइए कि इसमें जो बोला गया है, पहले बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपया है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम शर्त से बोला गया है 5 पेंसिल यानी 5x और 7 कलम यानी 7 गुने y यानी 7y। इन दोनों का जब मूल्य जब जोड़ा जा रहा है तो वह 50 रुपया के बराबर आ रहा है, यानी पहला समीकरण। फिर यहाँ पर लिख देंगे दूसरे शर्त से 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7x प्लस में 5 कलम है तो 5y बराबर में इसका जब दाम जोड़ा जा रहा है तो 46 रुपया हो रहा है। यह क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि सबसे पहले इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो जब ग्राफीय विधि से हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। पहला समीकरण यानी समीकरण फर्स्ट 5x प्लस 7y बराबर में 50। तो 5x बराबर में 50 माइनस ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, यहाँ से x का मान निकालिए 50 माइनस 7y और बटा में कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, गुना में इधर आ गया तो भाग में। तो यहाँ से y का मान निकल गया
तो अब देखिए चूँकि यहाँ पर y का मान कितना रखिएगा, तो y का मान जब 0 रखिएगा तो x का मान कितना निकलेगा जी, x का मान कितना निकलेगा, जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 7 में जब 0 से गुना होगा तो 0, 50 में 0 घटेगा तो 50/5 यानी 10 हो जाएगा। x का मान तब 10 आ जाएगा। जब y का मान यहाँ पर आप कितना रखिएगा, 5 रखिएगा। क्या रखिएगा, 5। जब y का मान आप 5 रखिएगा तब x का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 रखिएगा, 7 × 5 = 35 यानी 50 में से 35 घटेगा 15, 15/5 यानी 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में y का मान कितना रखिएगा, उसके बाद में y का मान कितना रखिएगा बताइए, y का मान कितना रखिएगा। तो अगर यहाँ पर 50 है ना, तो यहाँ पर हम कर देते हैं -5 यानी y का मान कितना कर देते हैं, -5। तब x का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर जब -5 कीजिएगा तो 7 × 5 = 35, -35 और यहाँ पर माइनस तो +35 हो जाएगा। 50 और 35 कितना हो जाएगा, 50 और 35 कितना हो जाएगा बताइए। 50 और 35 जो है आपको 85 हो जाएगा, और 85 में कितना, 5, 85 में 5 ये कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 × 5 = 85। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। चलिए 17 ना जाए, इससे और कम आए, इसके लिए क्या कीजिएगा बताइए। 17 ना जाए और इससे और कम आए, इसके लिए क्या कीजिएगा, चलिए बताइए। चलिए इसको इतना ही रहने दिया जाए, जो होगा सो आगे देखा जाएगा, क्योंकि इसको छोटा इसलिए करना चाह रहे थे ना कि मतलब बोर्ड पर जो है अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, जैसे कि आपको याद होगा भी। यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो x कितना है जी, 10 है, 3 है, 17 है। y कितना है, 0 है, 5 है, और फिर यहाँ पर -5 है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण यहाँ पर बना लेते हैं, जस्ट इसके बगल में ही बना लेते हैं समीकरण। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2, तो ये है आपको 7x प्लस में 5y बराबर में 46। तो 7x बराबर में 46 माइनस 5y, x बराबर में 46 माइनस 5y बटा में कितना, 7। कितना है x का मान, तो 46 माइनस 5y और बटा में 7। यहाँ से किसका मान निकल गया, x का मान आ गया। यहाँ से किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में बना लेते हैं, चूँकि जब x का मान, y का मान बताइए, जब y का मान यहाँ पर कितना रखिएगा,
लाना कितना है, 7 छक 42, कितना लाना है, ऐसा यहाँ पर लाना है कि यह कट जाए। तो अगर यहाँ पर 7 पचे 35, 35 लाना है तो क्या करेंगे, या तो 35 ला सकते हैं या आपको 28 ला सकते हैं। तो 5 3 15, यहाँ पर 5 रख लेते हैं y के स्थान पर। चूँकि y बराबर में 5, इसीलिए x का मान कितना आएगा, इसीलिए x का मान आ जाएगा 46 माइनस 5 गुने y के स्थान पर 5 बटा में 7, 46 माइनस 25 बटा में 7। 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3। उसके बाद में अब यहाँ पर बताइए y का मान कितना, y का मान कितना रखा जाए, y का मान कितना रखा जाए कि फिर कट जाए जी। तो यहाँ पर अगर 5 कम कीजिएगा 5 10, ठीक है। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, अगर यहाँ पर y के स्थान पर -2 ले लेंगे, इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 46 है -5 गुने y के स्थान पर -2 ले लेंगे बटा 7। तो ये हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 10, 56 बटा में 7, 7 8 56। यानी जब y का मान -2 होगा तब x का मान कितना आएगा, x का मान आपको जो है कितना आएगा, 8 आएगा। अब एक और y का मान बताइए, y का एक और मान बताइए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 12 रख देते हैं, y का मान यदि 12 रख देते हैं तब x का मान कितना आएगा। तो 46 माइनस 5 गुने y के स्थान पर 12 और बटा में 7। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 12 पचे 60 बटा में कितना, 7। तो ये घटेगा तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से गया 1 माइनस, यानी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, अब यहाँ पर एक ठो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। देखिए x का मान कितना, यहाँ पर x, यहाँ पर y। x का मान 3 8 -2 और y का मान 5 -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। अब देखिए कि अब जो है हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए ठीक है, थोड़ा बड़ा लाइन रहना चाहिए और इधर से जो है, इधर से देखिए
यहाँ पर हो जाएगा y डैश y, यहाँ पर x डैश और यहाँ पर x। ये 0 इधर माइनस में उधर प्लस में, ठीक है। तो इसमें अधिकतम कितना है? 17 है और इसमें अधिकतम 12 है, तो 17 वाला लेंगे। यानी इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 तक ही रहने देते हैं, इधर से मिटा देते हैं। चलिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो इधर जो है इधर निगेटिव होता है यानी माइनस में, और इधर भी जो है निगेटिव होता है। इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, इधर ऋणात्मक इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक और इधर भी ऊपर धनात्मक, ठीक है। देखिए, तो x पर 10 लेना है, y पर 0। x पर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x पर 10 लेना है और y पर 0, यानी यहीं पर बिंदु रह जाएगा। x पर 3 y पर 5, x पर 3 1 2 3 यानी यहाँ, और y पर 5 1 2 3 4 5 यानी ऐसे, यानी यह पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, x पर 17 और y पर -5, तो x पर 17 10 यहाँ आया था, 11 12 13 14 15 16 17, ये क्या हो गया? x पर 17 आ गया। लेकिन y पर -5 कह रहा है, तो नीचे आइए, 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी जो है इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 ठो बिंदु मिल रहे हैं, इनको मिला दीजिए, मिल रहे हैं तो मिला दीजिए। इसको इससे, इसको जो है ऐसे चलाया, ठीक है, और इसको जो है ऐसे, हो गया। तो यह जो रेखा प्राप्त हुआ है, यह जो रेखा प्राप्त हुआ है वह जो है इस बॉक्स के सहारे से प्राप्त हुआ है। मतलब समीकरण पहला से, यानी 5x + y 5x + 7y = 50, इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या देना है, तो देखिए, अब देखिए इसमें चलिए, x पर 3 y पर 5, x पर 3 1 2 3, x पर 3 और y पर 5 1 2 3 4, यही पॉइंट आ रहा है। इसी को फिर रखिए, x पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर x पर 8 आ रहा है, और y पर -2 यानी नीचे 1 2, यह हो जाएगा। उसके बाद में x पर -2,
तो x पर -2, x पर -2, ये है -2, ठीक है। ये 1 2 इधर नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा -2, और y पर 12, तो ऊपर जाएगा कितना तक, तो y पर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ तक, ठीक है। इसको जो है ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो यह जो रेखा प्राप्त हुआ वह इसके सहारे से प्राप्त हुआ, इसके सहारे से कहने का मतलब समीकरण 2 यानी 7x + 5y = 46 इस रेखा का नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ठो रेखा जो है एक दूसरे को किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर जो है प्रतिच्छेद छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। किस पॉइंट पर बताइए, किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं? तो याद रखिए यहाँ पे, यहाँ पर काट रहे हैं। तो यह गिरेगा, वह x पर गिरेगा, कितना पर, 1 2 3 पर, और ये इधर जाएगा y पर, तो कितना पर, 1 2 3 4 5, यानी y पर कितना पर जा रहा है, 5 पर, ठीक है। इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, 3, और y का मान कितना आ जाएगा, 5। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो x का मान कितना आएगा, 3, और y का मान कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब देखिए, क्या यह बनाया हुआ सत्य है जी? क्या यह बनाया हुआ सत्य है? इसकी जांच कर लिया जाए। चलिए, जांच कर लेते हैं। अगर नहीं होगा तो अब हाथ से यहाँ पर बनाया गया है तो इधर उधर हो सकता है, एक बार जांच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 5x प्लस में 7y बराबर में 50, तो 5 गुने x का मान 3, 7 गुने y का मान 5, और बराबर में तो 50 है। 5 3 15 और 7 बचे 35, 35 15 50 50, यानी दोनों तरफ क्या आ रहा है, 50 50 आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है। इसीलिए x का मान 3 होगा और y का मान 5 होगा। यह जो हम लोग का x का मान 3 और y का मान जो 5 निकला है, यह क्या निकला है, सत्य निकला है। क्योंकि समीकरण में जब x और y का मान रख रहे हैं तो समीकरण जो है संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इसका जो है 10th मैथ NCERT और एक्सरसाइज जो है 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखे हैं और उसका दोनों पार्ट देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।